तो हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, नया चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म और टर्मिनोलॉजी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ हम लोग का क्वेश्चन है, जहाँ पर दिक्कत होगा हम लोग देख लेंगे उसका कॉन्सेप्ट, है ना। जहाँ पर दिक्कत होगा हम लोग कॉन्सेप्ट उसका देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन वो 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजिबल एसेट्स। कौन टेंजिबल एसेट्स नहीं है? टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आप फिक्स एसेट्स को अगर समझना चाहें तो इसको दो कैटेगरी में बांट के समझ सकते हैं हम लोग। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको छू पकड़ देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हम लोग उसको बोलेंगे जो छू पकड़ देख नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, सॉफ्टवेयर। इस तरह का आइटम जो भी है ये सब क्या है आपका, ये सब आपका इनटेंजिबल एसेट्स है ना। सब जितना भी इनटेंजिबल है, टेंजिबल क्या हो जाएगा, टेंजिबल हम लोग उसको बोलेंगे जिसको छुप कर देख सकते हैं, जैसे बुक हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया। इस तरह का आइटम को जिसको छुप कर देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। चलिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन वो 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजिबल एसेट्स। कौन टेंजिबल एसेट्स नहीं है? टेंजिबल एसेट्स जिसको छुप कर देख सकते हैं, है ना। तो कौन नहीं है? तो बस गुडविल नहीं है, बाकी सब तो आपका है ना। बस टेंजिबल है, देखिए मोटर कार टेंजिबल है, स्टॉक टेंजिबल है, गुडविल बिल्डिंग भी टेंजिबल है। बस टेंजिबल कौन नहीं है? बस गुडविल नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आपका बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट समझ लीजिए, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट दो कैटेगरी में बांटते हैं। डिस्काउंट आपका छूट होता है, बट्टा होता है। पहला होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट विद इन द पेमेंट पीरियड के मिलता है, जब पेमेंट करते हैं, जब पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। जब पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तो अब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। और ये एट द सेल टाइम मिलता है, ध्यान में रखिएगा, एट सेल टाइम मिलता है या फिर परचेज टाइम मिलता है। अगर आप बेचते हैं तो आप सेल टाइम आप देंगे, और ख़रीदते हैं तो आप खरीदने के टाइम में मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। अब क्वेश्चन आइए क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड, क्या कब होता है, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? नहीं, सेल करने के समय नहीं मिलता है ना, ध्यान दीजिए। क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तब कैश डिस्काउंट। देखिए ऐसा ढूंढिए कहीं पर ही मिलेगा आपको। बी क्या बोलता है, रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। नेक्स्ट है, इसको पकड़ लीजिए, लग तो रहा है यही आंसर होगा, आगे पढ़िए। रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, नहीं। ऑल अबव केसेस कब मिलेगा, देखिए बताइए, आप ही लोग बताइए नेक्स्ट का, है ना। इसका तो होना चाहिए बी, देख लेते हैं ना, बी होना चाहिए इसका आंसर। क्या होगा, बी, ध्यान में रखेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा ना, दूसरा का बी हो जाएगा। हम लोग अभी तुरंत देखें, पेमेंट करने के समय में आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, नहीं नहीं नहीं, पेमेंट करने के समय या पेमेंट रिसीव करने के समय कैश डिस्काउंट मिलता है। अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल की बिक्री के समय दी जाती है, नहीं। यहाँ अभी क्या पढ़े थे इसमें हम लोग, क्या लिखा है देखिए, सेल कीजिएगा या परचेज कीजिएगा, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज, उस समय आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। ये तो यही आंसर है जी आपका, है ना। कटौती किस समय मिलते हैं, व्यापारी कटौती कब मिलता है, तो व्यापारी कटौती आपको माल जब बेचते हैं तो उस समय मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स का मीनिंग क्या होता है। गुड्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग बिजनेस में खरीद के लाते हैं, किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स। देखिए पहला ही आंसर है, क्रय क्रय और विक्रय की जाने वाली वस्तु, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग। बाकी देख लीजिए, आगे पढ़ लीजिए, संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाली वस्तु नहीं होगा, क्रय क्रय परंतु ना बेची जाने वाली वस्तु नहीं होगा। यार इसका सटीक कौन बैठ रहा, ए, 4 का ए। हम लोग गुड्स किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग खरीद कर तो लाते हैं, किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से। क्वेश्चन में 4 5 है ना,
इनमें से कौन सा चालू संपत्ति नहीं है? चालू संपत्ति नहीं, चालू संपत्ति किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट एसेट्स। अब बताइए करेंट एसेट्स क्या होता है? तो करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? करेंट एसेट्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलेंगे। जैसे कैश है आपका, बैंक है आपका, ये सब तो कैश ही होता है, लेकिन इसको कैश में बदल देते हैं ना। और भी देख लीजिए आपका करेंट एसेट्स, ध्यान में रखिएगा, ये आपका करेंट एसेट्स है। नेक्स्ट आपका प्रीपेड हो गया, बहुत सारा है, डेटर है, बहुत सारा आपका है, स्टॉक है ना, करंट इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब जितना भी है सब क्या है? सब आपका करंट एसेट्स है। देखिए इसमें ढूंढिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स। कौन करंट एसेट्स नहीं है? तो अभी देखिए प्रीपेड है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डेटर करंट एसेट्स होता है। देखिए फर्नीचर नहीं होता है ना, फर्नीचर नहीं होता है। तो कौन बोला था क्या क्वेश्चन हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन नहीं है? तो फर्नीचर नहीं होता है ना, फर्नीचर कैसे करंट एसेट्स नहीं होता, ये फिक्स एसेट्स होता है, ध्यान में रखेंगे। वर्किंग कैपिटल इज अ, देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे है ना, WC यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यही ढूंढिए कहीं पर ही ऐसा होगा फॉर्मूला है ना, करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही ढूंढिए कहीं पर लिखा होगा ऐसा। चालू संपत्ति कहाँ पर लिखा है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ है। देखिए दूसरा क्या है, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, नहीं गलत है, ये भी गलत है। सी पढ़िए, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट, नहीं ये भी गलत है। नन ऑफ दिस, यानी आंसर कौन होगा? ए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 माजिए, करंट एसेट्स इज अ, करंट एसेट्स नीचे जो लिखा है उसमें से करंट एसेट्स कौन है? तो लैंड तो करंट एसेट्स नहीं होता, मशीन भी नहीं होता है, बिल्डिंग भी नहीं होता, तो होता कौन है? स्टॉक। स्टॉक आपका करंट एसेट्स होता है। कैसे करंट एसेट्स होता है? क्यों, रीज़न क्या है इसका? तो इसको आप कैश में विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8 क्या बोला देखिए समझिए, करंट लायबिलिटी इज अ, क्रेडिटर्स होता है, डेटर्स होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, क्या होता है बताइए? करंट लायबिलिटी क्या होता है? तो डिवेंचर आपका तो होता नहीं है, डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म होता है, ये तो लॉन्ग टर्म साफ साफ लिखा है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ना सी होगा, डी तो है ही नहीं, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता क्या है समझ लीजिए, तो करंट लायबिलिटी जिसको हम लोग एक साल के अंदर में पेमेंट कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी बोलेंगे। जिसको एक साल के अंदर में पेमेंट कर देना है उसको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलेंगे। देखिए कहीं ऑप्शन होगा तो, है ना, ये एक साल के अंदर पेमेंट करना है, किसी से आप उधारी माल खरीदे हैं तो वही ना आपका क्रेडिटर्स है, तो उसको आप पेमेंट करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। अरुण एक किताब विक्रेता है, अरुण एक किताब विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा? कि जो किताब बेचता है उसके लिए गुड्स क्या होगा? अब बिजनेस क्या करता है अरुण, क्या चीज़ का बिजनेस कर रहा है? बुक बेचने वाला कर रहा है, तो इसके लिए गुड्स क्या होगा? आप जिस चीज़ का धंधा कर रहे हैं, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसको आप बार बार परचेज सेल कर रहे हैं, वही आपका गुड्स है। तो इसमें आपका गुड्स क्या होगा? तो परचेज करेंगे कंप्यूटर, नहीं, ये तो आपका कैपिटल नेचर हो जाएगा। फैन कैपिटल नेचर, फर्नीचर कैपिटल नेचर, हाँ ये सूट कर रहा है। स्टेशनरी, स्टेशनरी बुक जो है आपका कहाँ आता है? स्टेशनरी में आता है ना। जैसे आप बुक जाते हैं, बुक दुकान, बुक शॉप जाते हैं बुक खरीदने के लिए, तो वो आपका स्टेशनरी का शॉप होता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। 10 में क्या बोला है? रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफिस ओल्ड फर्नीचर, क्या बोला है? कार्यालय के पुराने फर्नीचर का मरम्मत करवाएं, है ना। अब ऑफिस का फर्नीचर का आप मरम्मत करवाइएगा तो कैसा खर्चा होगा? रेवेन्यू नेचर होगा, कैपिटल नेचर होगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर होगा, किस नेचर का होगा? तो हम लोग इसमें से तीनों को समझते हैं कि तीनों होता क्या है? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तीनों को समझेंगे अपने आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना नहीं,
तरह का होता है। तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उसको बोलेंगे जो कई सालों में एक बार होता है, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे लैंड परचेज कर लिए, तो लैंड तो कोई बार बार परचेज तो नहीं करता है। जैसे बिल्डिंग बना लिए या फिर खरीद लिए, ठीक है, तो ये तो कोई बार बार नहीं करता है ना। तो इस तरह का जो एसेट्स होगा, इस पर जो खर्चा कर रहे हो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग उसको बोलेंगे जो एक सालों में कई बार होता है। जैसे रिपेयर, रेन्यूअल, है ना। रिपेयर क्या होता है? कई बार होता है एक साल में। अगर कोई मशीन है, कोई बाइक है, कोई साइकिल पर चल रहे हैं, आप जिस पर भी, आप जिसको भी यूज़ कर रहे हैं अपना साधन के लिए, आप उसको बार बार बनवाना पड़ता है। तो उसको बार बार बनवा रहे हैं, यानी बार बार खर्चा हो रहा, बार बार उसको पैसा देना हो रहा। तो वैसा कोई खर्चा जो बार बार होता है, बार बार होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बोलते हैं। जो कभी कभार होता है उसको कैसा खर्चा बोलते हैं हम लोग? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, एक्सपेंडिचर आपका 3 तरह का होता है। पहला एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड क्या था? डेफर्ड था ना, कुछ अलग था क्या? नहीं नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे, खर्चा तो आज कर लिए लेकिन इसका बेनिफिट जो है फ्यूचर में मिलता रहेगा, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, खर्चा तो आज किए, प्रेजेंट में किए, आज किए, अभी तुरंत किए, लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, और इससे और अच्छा एग्जाम्पल जानते होंगे आप लोग, मोबाइल जिस पर आप रिचार्ज करवाते हैं, है ना। आज आप 729 रुपया या 19 रुपया जो भी लगता है, आप उस पर रिचार्ज करवा लिए, लेकिन इसका बेनिफिट जो है कब तक मिलता है? 84 दिन तक मिलता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये चीज़ है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आप कभी कभार करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा तो आज कर दिए बट इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, है ना। जैसे मोबाइल का रिचार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था हम लोग का, क्या बोला था? रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर, है ना। रिपेयर चार्ज किए, रिपेयर पर खर्चा कराएं, किस पर? कार्यालय के पुराने फर्नीचर का, पुराने फर्नीचर का मरम्मत पर खर्चा किए, ओल्ड फर्नीचर पर खर्चा किए। तो कैसा खर्चा होगा? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्नीचर जो आप खरीदे हैं, जिस पर आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर ऐसा खर्चा बार बार होता है, यानी कैसा खर्चा होगा? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा। आप यहाँ पर ही फर्नीचर खरीद नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं क्या? देख लीजिए, रिपेयर लिखा है, साफ साफ लिखा है, रिपेयर चार्जेस ऑफ ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर, है ना। हाँ, लेकिन वही खर्चा अगर लार्ज अमाउंट में हो जाता, बड़ा हो जाता, है ना, तो आपका किस नेचर का हो जाता? कैपिटल नेचर का हो जाता। अगर वही फर्नीचर में अगर मान के चलिए आधा से अधिक जो लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी ही खराब हो जाए और उसको आप चेंज करेंगे, तो खर्चा जो होगा वो कैपिटल नेचर हो जाएगा। जैसे कोई बाइक चल रहे हैं, बाइक पर आप बार बार उसको सर्विस करवाते हैं, सर्विसिंग करवाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। लेकिन मान के चलिए आपका बाइक का जो है इंजन खराब हो गया, अब इंजन चेंज करवा लिए, तो उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर खर्चा। अगर बाइक पर चल रहे हैं, टायर खराब हो गया, पूरा टायर जो बदल दिए, है ना, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए, तो इसका आंसर क्या होगा? आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसा करते हैं, बाकी हम लोग कल देखते हैं, आज यहीं तक देखते हैं, है ना, बाकी हम लोग कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू।